मुझे अपने आला कमान पर पूरा भरोसा है जनाब, और भारतीय जनता पार्टी का आला कमान है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है, और जनता की भावना को नेतृत्व करता है, इनकार कैसे कर सकता है, ठुकरा नहीं सकता है। और यहाँ की जो जनता की भावना थी, यहाँ के लाखों मतदाता, हजारों कार्यकर्ताओं की जो भावना थी, हमारे पार्टी ने एक स्वर से बिल्कुल पहली ही सूची में, कहीं कोई अगर मगर नहीं, मोहर लगाया। लेकिन पार्टी के कुछ नेता ही चाह रहे थे कि आपका टिकट कट जाए, अब पता नहीं क्या कर रहा है। नहीं, कहां कोई चाहा, कोई चाहता तो कोई अगर मगर तो आता। इस बार वासेपुर से वोट मिलने की उम्मीद है, वासेपुर के लोग भी आए हुए थे। आप वासेपुर के आप 10 लोगों के पास जाइए और 10 लोगों से पूछिए राज सिन्हा कैसा आदमी है, सब लोग बोलेंगे कि राज सिन्हा अच्छा आदमी है। अब देखिए, हो सकता है इटली से ही बुला दे किसी को लौटने के लिए, और इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं ये जानता हूं, मैं किसी का विरोध में नहीं बोलता हूं, मेरा अपना स्टाइल है काम करने का। कि परिवारवाद की चर्चा हो रही है, इस बार आपकी पार्टी में जो है पूर्व मुख्यमंत्रियों के पत्नी को, बहू को और रिश्तेदारों को खूब जम के टिकट मिला है, तो इस बार तो आप परिवारवाद का मुद्दा नहीं देखिए। नहीं, अगर वो डिजर्व करता है तो क्यों नहीं मिलना चाहिए। धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा दिल्ली से अभी थोड़ी देर पहले ही जलियांवाला बाग एक्सप्रेस से धनबाद स्टेशन में उतरे हैं, और इनके स्टेशन पर स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। काफी संख्या में कार्यकर्ता इनके स्वागत में पहुंचे हुए हैं और बुके से, फूल मालाओं से लाद दिया है। अभी वो स्टेशन से बाहर निकलने में करीब 2 घंटे लगे हैं। मुझे भी कम से कम 1 घंटे से ज्यादा प्रतीक्षा करना पड़ा है, तब जाके इनसे बातचीत हो रही है। अब अंदाजा कर सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की भीड़ से निकलकर अभी सबसे पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, और उसके बाद अभी रास्ते भर में जो है न जाने कितने लोगों का इंतजार इनका अभी भी है, और लोगों से ये मिलते जुलते जाएंगे। और घर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा मुझे नहीं पता, पहले सीधे इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो 2 घंटा प्लेटफॉर्म में लगाए हैं, और अभी भगवान से आशीर्वाद लेकर आप बाहर निकलना है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सब लोग पहुंचे हुए हैं। वासेपुर से लेकर धनबाद उमड़ पड़ा है, तो ऐसा लग रहा है कि लोग इंतजार था, मतलब इसका जरूरत है। एक गाना था ना कि यही के जरूरत रहल बाटे। देखिए, मैं तो मानता हूं कि यही मेरी पूंजी है, यही मेरी कमाई है, और लोग अपने कमाई, अपने पूंजी को सहेज के रखते हैं, उसके लिए कुछ भी तैयार, कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं कि हमारी पूंजी बची रहे, और यही मेरी पूंजी है। और इसलिए दिन रात राज सिन्हा आपके द्वार 24 घंटा, जब कोई 12 बजे 1 बजे रात में भी आपको फोन करता है, तो इस विश्वास से कार्यकर्ता लोग कहते हैं कि भैया रात में भी लोग फोन करता है आपको। हम बोले भैया उसको विश्वास है कि रात में 12 बजे 1 बजे भी फोन करेंगे तो राज सिन्हा कम से कम फोन तो उठाएगा। तो इसी विश्वास के कारण था कि लोगों को लग रहा था कि पता नहीं टिकट का क्या होगा, लेकिन आपको विश्वास था कि आला कमान देख रहा है, नेतृत्व देख रहा है। मुझे अपने आला कमान पर पूरा भरोसा है जनाब, और भारतीय जनता पार्टी का आला कमान है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है, और जनता की भावना को नेतृत्व करता है, इनकार कैसे कर सकता है, ठुकरा नहीं सकता है। और यहाँ की जो जनता की भावना थी, यहाँ के लाखों मतदाता, हजारों कार्यकर्ताओं की जो भावना थी, हमारे पार्टी ने एक स्वर से बिल्कुल पहली ही सूची में, कहीं कोई अगर मगर नहीं, मोहर लगाया। हमारे यहाँ जनता के जो इच्छा थी, उनकी जो भावना थी, उसको हमारे पार्टी के नेताओं ने मान सम्मान दिया है, और इसके लिए मैं दिल से अपने नेताओं का दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और यहाँ की जनता मतदाता को तो कहना ही, आपके विरोध में ज्यादातर पब्लिक तो चलती ही होगी, कार्यकर्ता भी आपके उत्साह में लगे हुए, लेकिन पार्टी के कुछ नेता ही चाह रहे थे कि आपका टिकट कट जाए, अब पता नहीं क्या कर रहा है। नहीं, कहां कोई चाहा, कोई चाहता तो कोई अगर मगर तो आता, कहीं कोई अगर मगर नहीं। बिल्कुल, मैं तो आश्वस्त था आज 20 दिनों से भी, या उसके पहले से भी लगातार हम लोग क्षेत्र में काम करने वाले हैं, और इसी का नतीजा है कि चौथी बार पार्टी ने टिकट दिया मुझे। चौथी बार, 1 बार 2 बार नहीं। और इस बार हैट्रिक की बारी भी है आपकी। हैट्रिक की बारी है, जनता की बारी है, यह तो हैट्रिक जनता की हैट्रिक है, हमारी बारी नहीं है, यह धनबाद की जनता की बारी है। बड़ा बड़ा लोग, वीरभूत समाज सेवी, कथित समाज सेवी धनबाद में बहुत आए थे, जिनको लग रहा था कि टिकट मिल जाएगा, तो ऐसा लग रहा था कि उम्मीदें बहुत सारी थी। अब देखिए, ये तो आप लोगों क्या है, कौन समाज सेवी नहीं है, क्या है नहीं जानता, लेकिन यह जानता हूं कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री बन सकता है।
यह इस पार्टी की खूबी है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता, दीवार लेखन वाला कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। चाय बेचने वाला भी इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बन सकता है। वह भारतीय जनता पार्टी है और इसलिए किसी को भी अधिकार है टिकट मांगने का। तो मतलब भाजपा का टिकट मिल जाए तो ऐसा लगता है कि भाजपा का टिकट आरएससी की तरह है, आधा कन्फर्म पहले से रहता है, आधा केवल सीट बंटने के बाद बाकी मिलने का। जनता के बीच में हम लोग हैं और हम जानते हैं कि क्या आरएससी है, क्या फर्क मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं जनता के बीच में हूं। 24 घंटा यहाँ के लोगों के बीच में रहता हूं और ये आप लोग भी जानते हैं, मैं क्या जानता हूं। अगले 5 साल में कौन कौन काम है जो बचा खुचा काम है जो दो अभी यहाँ का जो 2-3 समस्या खास करके है, एक तो जबरदस्त समस्या है पीने के पानी का, दूसरी बिजली, तीसरा आपराधिक घटनाएं और चौथा हमारे शहर के जो गली है, नली है, उनका दुरुस्त होना। ठीक है, बड़े बड़े रोड तो बन गए, फ्लाईओवर भी है और हम 8 लेन भी बना लिए, लेकिन जो गली कूचे जो है हमारे, जो नाली, जो बरसात में पानी जाम हो जाता है, वो नहीं है। सीवरेज ड्रेनेज की नहीं आई है। तो देखिए, पानी की समस्या के लिए पिछली सरकार में ही, रघुवर दास जी के समय में ही मैथन फेज 2 योजना का शिलान्यास हो गया था, जो 22 में पूरा होना था। फंड भी थे, लेकिन अब सरकार बदल गई तो आप समझते हैं उनकी प्रायोरिटी। पिछले 5 साल में जो आप लोग काम करना चाहते हैं, हेमंत सोरेन सरकार की वजह से कम नहीं कर पाए। बिल्कुल कहा बाडा का नवीकरण का कार्य, सारा वो पैसा अलॉटमेंट है। शहरी जलापूर्ति योजना मैथन फेज 2, उसका पैसा अलॉटमेंट है, वो भी काम शुरू था। इसके अलावा बिजली का 7 सब स्टेशन, पावर ग्रिड जटूडी में बनके तैयार है, सब कुछ है तैयार, लेकिन उसका काम नहीं हो पा रहा है। तो इन सारी योजनाओं को धरातल पर उतारना और खास करके जो सरकार संरक्षित अपराध जो चल रहा है धनबाद में, यह अपराध को खत्म करना हमारी प्राथमिकता होगी। कांग्रेस खोज रही है कि आपके विरोधी कौन सा महारथी को लड़ाया जाए। पहले तो मानान साहब चुनाव में लड़ते थे, आजकल वो बीमार हो गए हैं, तो अब उनके पास महारथी जो है ढूंढा जा रहा है। देखिए, महारथी ढूंढने दीजिए, लेकिन मैं जानता हूं कि सब लोग मिलजुल करके मुझे विधायक बनाते हैं। तो इस बार पूरी महारथी आने दीजिए, तो काम है उनका लड़ना, लड़ेंगे ही, फिर लड़ेंगे। जो चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली से आए हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे थैली साहब भी बैठे हुए हैं और दिल्ली में जाके लगाए हुए हैं दिमाग। अब देखिए, हो सकता है इटली से भी बुला दे किसी को लड़ने के लिए, और इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं ये जानता हूं, मैं किसी का विरोध में नहीं बोलता हूं, मेरा अपना स्टाइल है काम करने का। मैं अपने लक्ष्य पे चलता हूं, जनता से साथ सीधे मेरा जुड़ाव है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, ठेला वाला हो, खोमचा वाला हो, टेम्पू वाला हो, कुली हो, बड़े लोग हो, सबसे मेरा जुड़ाव। इस बार वासेपुर से वोट मिलने की उम्मीद है। वासेपुर के लोग भी आए हुए थे। आप वासेपुर के आप 10 लोगों के पास जाइए और 10 लोगों से पूछिए राज सिन्हा कैसा आदमी है, सब लोग बोलेंगे कि राज सिन्हा अच्छा आदमी है। अच्छा, एक और सवाल है कि परिवारवाद की चर्चा हो रही है। इस बार आपकी पार्टी में जो है पूर्व मुख्यमंत्रियों के पत्नी को, बहू को और रिश्तेदारों को खूब जम के टिकट मिला है, तो इस बार तो आप परिवारवाद का मुद्दा नहीं। देखिए, नहीं, अगर वो डिजर्व करता है तो क्यों नहीं मिलना चाहिए। मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई राजनीति में नहीं है, लेकिन अगर हमारा बेटा युवा मोर्चा से काम करते करते और आकर के 5 साल 10 साल बाद पार्टी टिकट देती है, तो परिवारवाद का मामला कहां से आया। तो आपने तो अपनी पत्नी या बेटे को कम से कम चुनाव मैदान में नहीं लाए, राजनीति में नहीं लाए। उसमें क्वालिटी होगा, उसमें देखिए, उसमें क्वालिटी होगा तो वो खुद आ जाएगा, उसमें क्वालिटी होगा तो खुद आ जाएगा। मुझे किसी ने लाया नहीं था, मैं जनता के पीछे पार्टी में काम करते रहा, लोगों ने प्यार दिया, पार्टी ने सम्मान दिया, विधायक बन गया। उसमें देखिए, किसी के अंदर कोई क्वालिटी होता है तो उसको कोई दबा नहीं सकता है। तो अभी आप मौजूदा जो सांसद है, पूर्व सांसद है, सबका सहयोग लेने के लिए जाएंगे। सारा पूरी भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ खड़ा है, धनबाद की जनता हमारे साथ खड़ी है। तो अभी आप सुन रहे थे विधायक राज सिन्हा को जो बता रहे हैं कि तीसरी बार जनता के सहयोग से वो हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है और मौजूदा सांसद धुन्नी महतो हो या पूर्व सांसद पीएस सिंह, सभी का उनको सहयोग मिल रहा है और सभी के सहयोग से उस चुनाव को पार करेंगे, लोगों का सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा और वो रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से चुनाव जीतेंगे, इसकी उम्मीद भी है। और इस वक्त में धनबाद में उनका जलसालाब भी दिख रहा है। आप सबसे पहले जलसालाब देख लीजिए कि यहाँ पे धनबाद के स्टेशन के पास से जैसे ही मंदिर से बाहर निकले हैं, मंदिर से बाहर निकलने के साथ ही जनसैलाब उमड़ पड़ा है और इस वक्त में हजारों की भीड़ जो है राज सिन्हा के साथ सड़क पर जो है रोड मार्च पे निकली हुई है और इनके स्वागत में हजारों कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। सहयोगी विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी धनबाद।